एक खातून है वो दवाई लेने जाती हैं और वहीं पर डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बहस उसकी जो लेफ्ट टांग है वो बिल्कुल नकारा हो जाती है। आपको इंजेक्शन किसने लगाया था? उनकी नर्स ने लगाया था इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन लगाया था। दूसरे दिन गई थी, इनको मैंने बताया भी था कि मुझे दर्द हो रही है जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाया है। ये डॉक्टर के बकौल से कहता वो मुझे डॉक्टर ही नहीं लगता, आपने उसके ऊपर FIR क्यों नहीं करवाई? डॉक्टर के पास खुद भी डिग्री नहीं है। जब भी इनका कोई मामला खराब होता है वो एक इसके पास डॉक्टर दानिश है, वो जिसके पास डिग्री है उसको सामने कर देता है। मैंने अपना रिक्शा बेच के अपनी वाइफ के ऊपर दवाइयों के ऊपर लगा दिया, तो आप अभी भी मुझे दिलासे दे रहे हैं। अतई डॉक्टर की गफलत ने पूरे ख़ानदान को उजाड़ कर रख दिया। एक खातून है वो दवाई लेने जाती हैं और वहीं पर डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बहस उसकी जो लेफ़्ट टांग है वो बिल्कुल नकारा हो जाती है। यह खातून पिछले कई माह से इसी बिस्तर मर्ग पर लेटी हुई हैं, ना ये उठ सकती हैं, ना ये बैठ सकती हैं और ना ही ये सोते हुए अपने लेफ़्ट या राइट हो सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे लेटी हुई हैं। इनकी ज़िंदगी अब नकारा हो चुकी है। वो डॉक्टर कौन है, उनकी क्लिनिक कहाँ पे है, क्या वो प्रोफेशनल डॉक्टर था, इसको इंजेक्शन लगाने वाला कौन था और फिर उसके बाद क्या क्या कानूनी कार्रवाई हुई, इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम क्या है? अनीला। अनीला, जब आप दवाई लेने जाती हैं आपको कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी की दवाई लेने गई थी? बुखार था, दर्दें हो रही थी जिस समय, तो दवाई लेने गए थे। कितना अरसा पहले दवाई लेने गए थे? 2.5 महीने पहले। जब वहाँ पर गए डॉक्टर ने चेक किया, आपको इंजेक्शन किसने लगाया था? उनकी नर्स ने लगाया था इंजेक्शन, दर्द का इंजेक्शन लगाया था। फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनी कि आप बिस्तर मर्ग पर आ गई हैं? पिछले कई माह से आप इसी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। जी, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, वो गलत जगह पे लगाया, वो चला ही नहीं था। दूसरे दिन गई थी, इनको मैंने बताया भी था कि मुझे दर्द हो रही है जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाया है। उन्होंने कहा आराम आ जाएगा, ये दवाई मेडिसिन खा लें आराम आ जाएगा। मज़ीद 2-3 दिन दवाई लेती रही हूँ लेकिन आराम नहीं आया और ज़्यादा ख़राब होता रहा है ज़ख्म मेरा। मैं इस खतून से ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं लगता और उनकी ऐसी हालत भी नहीं है कि उससे ज़्यादा सवालात पूछे जाएं। उनके खावंद यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि यह वाक़या कब पेश आया और अब उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कानून उनका कितना साथ दे रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हामिद अली है। तो ये हम कुछ 2-2.5 माह पहले मेरी वाइफ को बुखार हुआ है, तो हमारा यहाँ पे एक बरकत चौक में डॉक्टर वान है, वान क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक। तो मेरे बनवाई वगैरह वहाँ से दवाई लाते थे, तो मैंने अपने बनवाई को पूछा कि मैंने इसकी दवाई लानी कहाँ पे जाऊँ। तो उसने बोला यार ये डॉक्टर को चेक करवा लो, यहाँ पे बैठा है, इसके पास बहुत लोग आते हैं, इसके पास चले जाओ। उधर ले गया हूँ तो उसको जाके बताया है कि डॉक्टर मेरी वाइफ को ये बुखार और जिस्म में बहुत दर्द है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको ना एक इंजेक्शन लगवाता हूँ तो और इसको दवाई देता हूँ तो ये ठीक हो जाएगी। जब इसको इंजेक्शन लगाया ना वो नर्स ने, तो ये मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे ना दर्द बहुत हो रही है। मतलब वहीं पे इसने बता दिया था कि मुझे तकलीफ़ हो रही है जहाँ पर इंजेक्शन लगा है। ज़्यादा मुझे कह रही थी मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मैंने फिर उसी टाइम डॉक्टर को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब उसको ना पेन बहुत हो रही है, तो इसका क्या मसला है? कुछ भी नहीं होता। उसने भी बोला कई टीके ऐसे होते हैं वो जो चुभते हैं बाद में ठीक हो जाते हैं। मैंने भी कहा अक्सर हो जाता है ऐसे लोगों के साथ। मैंने अपनी वाइफ को बोला हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, घर चलते हैं। लेकिन घर आए हैं फिर इसका वही हाल, दर्द शदीद। वो बुखार की क्या दवाई लेने गए हैं, वो तो फिर इसको दर्द नहीं, तकलीफ़ इतनी हुई है। अगले दिन फिर मैं अपनी वाइफ को दोबारा लेकर गया हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को ना वो दर्द ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। उसने, उसकी एक वाइफ है वहाँ पे, पता नहीं वो भी डॉक्टर है कि क्या है, उसने अपनी वाइफ को बोला है कि ज़रा इसको चेक करो अंदर जाके क्या मसला है। उस मतलब जब आप दूसरी दफ़ा दवाई लेने गए हैं, डॉक्टर को बताया है कि आज कुछ सूजन भी हुई पड़ी है, तो वो डॉक्टर खुद नहीं चेक करता, वो अपनी वाइफ को कहता है। उसकी वाइफ है वो, उसने अपनी वाइफ को बोला है कि इसको ज़रा चेक करो क्या मसला है। जब उसने चेक किया तो वो बिल्कुल सारा रेड हुआ था। तो उसने आगे डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे रेड, वो सूजन ज़्यादा हुई है टीके के साथ। तो डॉक्टर ने फिर बोला अब अपने आपने ऐसा करना है, ये दवाई भी खिलानी है और इसको रोज़ाना बर्फ़ की टकोर करनी है। जो भी उसने तरीकाकार बताया मैं उसी तरह इसकी आगे बर्फ़ के साथ टकोर करता रहा हूँ, दवाई देता रहा हूँ, रोज़ाना जाते रहे। लेकिन वो मज़ीद रेड से वो ब्लैक होना शुरू हो गया है। तो ब्लैक होकर वो ऐसे हार्ड हो गया जैसे लोहा होता है।
फिर एक दिन इसकी टांग ही नहीं काम कर रही थी, इसने मुझे बोला कि मेरी टांग भी काम नहीं कर रही, तो रो रही है ऊंची ऊंची दर्द के साथ। मैंने यहाँ से रिक्शा पकड़ा, रिक्शा पकड़ के उसी डॉक्टर के पास गया हूँ और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने हमें कुछ किस वक्त में डाल दिया है। फिर उसकी वाइफ ने चेक किया तो चेक करके कहती है कि उसने जो भी उसको बताया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला इसको हम ड्रिप लगा देते हैं तो उसके साथ इसको सुकून हो जाएगा। लेकिन उसने ड्रिप लगाई है, मेरे से रोज़ाना 1200 1400 1500 रुपया रोज़ाना लेता रहा है दवाइयों का, अपना उसने बना लिया, रिज़्क का जो निज़ाम था। लेकिन जिस दिन ड्रिप लगाई है मैं अपनी वाइफ को घर लेकर आया हूँ, उसके बाद मेरी वाइफ ने रात को इतनी चीखें पुकारें की है कि हाय मेरी जान गई, मेरी लात टांग गई, मेरी जान निकल रही है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। फिर इसको मेरी सास यहाँ पे आई हुई थी, जो इसकी तबीयत ख़राब थी वो रहने के लिए आई हुई थी। उसने बोला इधर तो बच्चे भी तंग करेंगे, तो जर्नल हॉस्पिटल हमें नज़दीक पड़ता है तो हम इसको ना जर्नल ले चलते हैं, उसके बाद उधर से हम अपने घर ले, मेरा ससुराल वहाँ पे ही है ना। उसने बोला उधर हम अपने घर ले जाएंगे इसको, उधर इसकी पर ख्याल ख्यूल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जर्नल ले गए तो जब डॉक्टरों ने देखा है इसको तो इसने उन्होंने बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन तक बात चली गई है ये तो। फिर हमने सलाह की अब करवाना तो पड़ेगा क्योंकि ये निज़ाम जो अब तो वो दर्द के साथ चीखें पुकार रही है। फिर इसका ऑपरेशन हुआ, फिर मैंने इसके ख़िलाफ़ आके दरख्वास्त दी है। जब आप जनरल हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर को सूरत हाल बताई होगी, डॉक्टर से पूछा नहीं कि ऐसा कौन सा इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया जिसके बायस पूरी की पूरी टांग अब मफलूज हो गई है? डॉक्टर ने वहाँ पर क्या बताया फिर आप? डॉक्टर ने बोला है कि ये वो डॉक्टर ही नहीं है जिसने इसको टीका लगाया है। ये डॉक्टर के बकौल से कहता वो मुझे डॉक्टर ही नहीं लगता, आपने उसके ऊपर FIR क्यों नहीं करवाई। ये डॉक्टर जनरल हॉस्पिटल वाले का जो वकूआ मतलब बता रहा हूँ कि उसने मुझे तब ये बोला कि इसके ऊपर आपने FIR करवानी है, ये डॉक्टर नहीं लगता। बर्फ़ की टकोर कौन करता है, वो आपको बर्फ़ की टकोरे कहता रहा ऐसे वैसे। उसने फिर मुझे बोला इसको टीका गलत जगह पे लगा है, हड्डी के पास टीका इसको लगा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। ये और ये टीका ख़राब नहीं था लेकिन लगाया गलत गया है। जो लगाने वाला था इंजेक्शन नर्स थी मेरे ख्याल में, वो मेरे ख्याल में फिर नर्स नहीं होगी, वो भी बग़ैर तलीम याफ्ता है। जब मैंने इनके बारे में आगे पूछा है, इनके ऊपर पहले भी 2 FIR हैं, यहाँ पे बच्चे के हैं। तो जब मुझे पता चला डॉक्टर के पास खुद भी डिग्री नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं है, नर्स के पास भी नहीं। जब भी इनका कोई मामला ख़राब होता है वो एक इसके पास डॉक्टर दानिश है, वो जिसके पास डिग्री है उसको सामने कर देता है। थानों में भी वो चला जाता है, वहाँ पे गरीब लोग होते हैं उनको जाके पैसों की रिश्वत देता है, पैसे ले लो तो हमें छोड़ो। जब थानेदार पूछता है आपकी डिग्री है तो वो अपनी दिखा देता है। अच्छा, उसके बाद आप किस थाने में गए, वहाँ पर आपने दरख्वास्त दी, क्या FIR दर्ज हुई उसके ऊपर? FIR कोई दर्ज नहीं हुई। मैंने पहले जब दरख्वास्त दी, जब इन्होंने मुझे बोला है कि मैं थाना कौन सा था ये भी बता दें। थाना हंजराल, ये ठोकर के पास थाना हंजराल है, मेरी रिहाइश ये डुबनपुरा में है। तो ये जो क्लिनिक है ना वो हंजराल के एरिया में आता है। ये हमारा थोड़ा सा सफ़र है जिधर वो क्लिनिक आता है, लेकिन वो एरिया वो आता है हंजराल। तो मैंने उधर दरख्वास्त दी, जब ये आए हैं वहाँ पे तो वो डॉक्टर नहीं आया, ये दानिश डॉक्टर आया। इन्होंने आकर उधर मेरी मिन्नतें तरले कि आपका जो भी मामला ख़राब हुआ है हम सारा हैंडल करेंगे। मैं क्या मैंने अपना रिक्शा बेच के अपनी वाइफ के ऊपर दवाइयों के ऊपर लगा दिया, तो आप अभी भी मुझे दिलासे दे रहे हैं? नहीं, आपका जो भी ख़र्चा हो चुका है वो भी हम देते हैं, तो उसके अलावा जो भी इसका लाज मुआवजा वो भी सारा करवाते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी, आप फ़िलहाल यहाँ से दरख्वास्त को ख़त्म करें। तो मेरे साथ जो अजीज़ लोग थे उन्होंने बोला यार चलो ये ख़र्चा वगैरह कर रहे हैं तो आपकी वाइफ ठीक हो जाए और क्या चाहिए। मैंने कहा चले ठीक है। मेरा उस टाइम पे 1.25 लाख के करीब ख़र्चा हो चुका था, लेकिन जब ये मुझे पैसे देने लगे इन्होंने मुझे 90,000 दिया है कि आप ये रखें, ये जो आपके कम है ना वो भी हम आपको पूरे करेंगे, उसके अलावा इसका लाज मुआवजा भी करेंगे। अभी ये छोटा सा ऑपरेशन हुआ, अब इसने 10-15 दिन में ठीक हो जाना है। मैंने कहा अल्लाह करे ठीक हो जाए, हम इसको बीमार तो नहीं ना चाहते, हमारा पूरा घर का दरमदर ख़राब हुआ है। अच्छा, वो उसके बाद ये मज़ीद मामला बढ़ा है कि 2 ऑपरेशन दोबारा हो चुके हैं इसके। वो कहाँ से करवाया? वो जना हॉस्पिटल से करवाए हैं हमने। वो जब हम जना लेकर गए हैं, क्योंकि फिर मैंने अपनी सास को बोला मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, मैं अपने घर अपनी वाइफ को लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैं इधर से इलाज करवाऊँगा जना से। फिर मैंने वो जना से 2 ऑपरेट करवाए हैं। फिर मैंने इनके ख़िलाफ़ हंजरवाल में दरख्वास्त दी है, जिसको आज 12-14 दिन हो गए हैं। कोई वो तो कहते हैं ये करना ही हेल्थ कमिश्नर ने है, ये हमारा काम ही नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ये अब हेल्थ कमीशन में आपकी दरख्वास्त है ना। मैंने कहा जी, ये वो करेंगे। हेल्थ कमीशन में दरख्वास्त दी हुई है, उसको भी आज 12 दिन हो चुके हैं। उधर भी कोई मुझे ना फ़ोन आता है ना मुझे बुलाते हैं, मैं ही गया हूँ। फिर ये 3-4 दिन पहले उन्होंने बोला ये आपकी एक टीम बन चुकी है,
जिसने आपकी अब कार्रवाई करनी है। तो आपको बताया जाएगा, आपके पास एक डाक आएगी। मैंने कहा मुझे तो अभी तक नहीं आई, लेकिन वो आएगी। अब फिर ये 3 दिन हो गए, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई सिस्टम वगैरह कोई निज़ाम नहीं है। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपका साथ नहीं दे रहा। कोई पूछ ही नहीं रहा क्या कौन डॉक्टर है, कहाँ पे है, क्या मसला है, कोई सवाल जवाब भी नहीं कर रहे। मैं रोज़ाना जाता हूँ, खप खपा के आ जाता हूँ सारी जगह से। फिर इसके बाद ये डॉक्टरों के पास जब मैंने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, ये डॉक्टरों ने क्या किया है, एक सब इंस्पेक्टर है मंजूर सब इंस्पेक्टर, वो अब मुझे पता चला उसके बारे में कि वो किसी मेडिकल रिपोर्ट में वो उधर कहीं पे रिपोर्ट उसकी ड्यूटी लगी हुई है मंजूर। वो इनके साथ आया है। यहाँ पे हमारे अजीज़ लोग हैं जिनकी बैठक में आके बैठे हैं, आके फिर मुझे दिलासे दे रहे हैं कि आपका जो भी इलाज हम करते हैं, अभी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो कर रहा हूँ ना, मैंने वैसे ही चलना है। उधर जो इनके साथ मंजूर सब इंस्पेक्टर आया हुआ था, वो ऊपर से धमकियाँ देने लग गया, मेरे भांजे सीसीडी में हैं, मैं तुम्हें चुकवा दूंगा, उठवा दूंगा, किसी इनकाउंटर में दूंगा, अगर तूने अपनी ये कानूनी कार्रवाई ख़त्म ना की तो मैं नहीं तो कोई पुराने मुकदमे डाल के लंबी छुट्टी पे भेज दूंगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो धमकाने आया था आपको स्पेशल यहाँ पे? धमका कर गया, वो पार्टी बन के आया ना, एक सब इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम ही नहीं है इस मामले में पढ़ना, मेरी कानूनी कार्रवाई चल रही है, ऊपर से मेरे ऊपर झूठी दरख्वास्त दे दी है खंजराल थाने में मेरी। आईजी पंजाब साहब, ये जिस बंदे का नाम ले रहे हैं इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। अगर ये हकीकत कह रहे हैं तो फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें ताकि इन गरीब लोगों को इनका हक मिल सके। एक बेचारी खतून, इसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पता नहीं उनकी परवरिश किस तरह होगी। मेरे आंखों से आंसू निकले हैं कि इनके घर का सर्किट किस तरह चलता होगा। ये भाई हैं, खुद रिक्शा चलाते हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने रिक्शा भेज दिया इनके इलाज में, और अब ना पुलिस जो है और ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट मेरा साथ दे रहे हैं और ना ही उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। वो डॉक्टर जो है वो ना पढ़ा लिखा है ना कुछ है, वो हमें बाद में पता चला। और जो नर्स हैं वो भी एजुकेटेड नहीं है, वो भी इस तरह की खतूनें ला के खड़ी कर दी हैं जिनको 5-5 या 7-7 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और उनसे पूरा काम करवाया जाता है। एक गलत इंजेक्शन की वजह से ये बेचारी खतून, अब मुझे नहीं लगता कि इस खतून का अल्लाह करे कहीं ना कहीं इलाज हो। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया गया तो कैंसर भी हो सकता है। खुदारा थोड़ी सी तवज्जो दें, ख़ास तौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा, आप भी तवज्जो करें इस मामले पर। और मुझे और इन ख़ानदान को और हमें पूरे पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इस वजह से हमें इंसाफ चाहिए। आप क्या दरख्वास्त करेंगे मुतलका महकमों से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से? मेरी मरियम नवाज़ साहब से यही अपील है कि इनको पकड़ के इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाए ना वो करनी चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने मेरे साथ किया है, कल को किसी और के साथ भी करेंगे। तो लिहाजा इनको पकड़ के जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है ना इनके ऊपर की जाए। मेरी मरियम नवाज़ साहबा से ये गुजारिश है, क्योंकि वो बड़े अच्छे काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि ये हमारा काम भी करेगी। बीबी, आप क्या कहेंगे मरियम नवाज़ साहबा को? कुछ दरख्वास्त करेंगे? क्योंकि काफ़ी माह से आप इसी बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब उनकी परवरिश कौन करेगा? क्या दरख्वास्त करना चाहोगे? मरीम नवाज से दरख्वास्त यही है कि वो उन जो डॉक्टर हैं उनको सज़ा दिलाई जाए और मेरे बारे में सोचा जाए, क्योंकि कई महीनों से मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, पलट भी नहीं सकती, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं और उनकी मैं देखभाल भी नहीं कर सकती। हमारे बारे में मरियम नवाज सोचना। अब घर का खाना शाना कौन बनाता है यहाँ पे? आप तो इसी बिस्तर पे पड़ी रहती हैं। वो मेरी अम्मी आई हुई थी, वो खुद दिल की मरीज़ है, वो दवाई लेने गई हुई हैं और ज़्यादा उस दिन से मेरे मियाँ करते हैं बच्चों की देखभाल।